नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और देखिए अभी आपको दोस्तों देखेंगे तो मद्य निषेध का जो है आपका न्यू वैकेंसी आया हुआ है। तो आप लोग भी जो है फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। आपका जो है फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हो गया है। और ये देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 16 है। इसको हम बहुत जल्दी समाप्त करेंगे और आगे हम जो है और भी सेट आपका जो है कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मद्य निषेध का जो भी फॉर्म नहीं भरना मतलब जो अभी तक जो नहीं भरे हैं उसको भरिए। और कहीं ना कहीं अपना एक सीट से मतलब है, लेकिन वैकेंसी आपका बहुत कम आया हुआ है। ठीक है, तैयारी जम के कीजिए और सेट अधिक से अधिक लगाइए ताकि आपका जो है डाउट जो भी है क्लियर होता रहे। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करके बताएं। देखिए सत्य कथन जो है हमको बताना है, तो सत्य कथन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 1। जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्कोर की बात करते हैं तो 36.60 से गिरकर जो है आपका 31.28 हो गया है। तो यही आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि सियरा है ना, सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है। इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा चीन एवं फिलीपींस जो है सही उत्तर हो जाएगा, चीन एवं फिलीपींस। देखिए पूरा प्रश्न देखा कीजिए, इससे आपको जो है बहुत अच्छा खासा जो है क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा और ये सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिल सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। जो इसका आयोजन है आपका मई 2024 को रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का जो है मंडप स्थापित किया है। इस मिशन का लक्ष्य की बात करते हैं तो 2030 तक यानी 5 MMT है ना, मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता जो है प्राप्त करना है। आंसर आपका जो है डी सही होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। देखिए तीसरी भारतीय महिला की बात करते हैं तो वी रमेश बाबू जो है सही आंसर हो जाएगा, वी रमेश बाबू है ना, बी आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर जो है सही उत्तर चुन करके बताना है। तो देखिए सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा आपका सही है। देखिए नाबार्ड का जो स्थापना है 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे पांचवें का तो सी सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए व्यक्ति और उपलब्धियां यानी मिलान करके बताना है। तो आप जो है एक सेकेंड इसका ऑप्शन आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, आप वीडियो रोक करके जो है आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, इसको मिलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे दोस्तों। तो जैसे प्रतिभा है ना, प्रतिमा सिंह की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी चौथा में जाएगा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त। और संजय भल्ला की बात करते हैं, संजय भल्ला तो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त। और यादविंदर माल्ही की बात करते हैं, यादविंदर माल्ही तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्ति। संजय कुमार मिश्रा की बात करते हैं तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है ऑप्शन नंबर के साथ याद रखिएगा। अगला है आपका हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा जो है चलाया गया है। तो ये दोस्तों किस संस्थान के द्वारा जो है आपका चलाया गया है। इसका आंसर देखेंगे 7 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी नाडा जो है आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही उत्तर जो है चुन करके बताना है। देखिए वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले जो है केरल में पाए गए हैं और वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। इस बीमारी का जो है आपका होस्ट मच्छर हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 2 3 सही उत्तर होगा। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों पूछ रहा है कि असत्य के बारे में बता रहा है। तो देखिए यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली को यानी प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा जो है प्रदान करना है। आंसर देखेंगे तो डी आपको हो जाएगा, ना तो एक सही मतलब ना तो एक गलत है और ना ही दो, यानी दोनों हमारा जो है सही होगा। सुपरसोनिक मिसाइल जो कि असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो ये किया है आपका डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीआरडीओ।
चक्रवात रेमल का संबंध, चक्रवात रेमल का जो संबंध है किससे है? देखिए रेमल का संबंध दोस्तों देखेंगे तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत से है। आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत। अगला कि साइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसमें सही के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी केवल आपका दूसरा सही है। इसमें जो है आपका प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद है ना रक्त के थक्कों का जो है गठन होता है, तो आपका बी जो है सही उत्तर होगा। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? देखिए एशिया का पहला देश की बात करते हैं कि आपका हांगकांग बन गया है। आंसर आपका हो जाएगा हांगकांग। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान यानी गार्डन जो है स्थापित किया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप दोस्तों आप देखेंगे तो जो आपका 14 है, इसका आंसर आपको हो जाएगा पुणे जो है राइट आंसर हो जाएगा पुणे। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखिए आपका असत्य के बारे में पूछ रहा है। देखिए भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह जो है प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। 31 दिसंबर 2023 तक LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO यानी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं। तो आंसर देखेंगे तो डी, ना तो एक गलत है ना ही दो, यानी आंसर आपका जो है डी होगा, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए जितना भी आपका जो कथन के अनुसार दिया गया यानी स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये सब आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपका सही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 3। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। और तीसरा की बात करते हैं तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है दिया गया था। तो आंसर आपका जो है 16 का सी होगा। दोस्तों बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन का सेट होता है। साथ में आप देखेंगे तो होमवर्क सीरीज का भी जो है सेट अपलोड होता है आंसर की के साथ। तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किन 2 नदियों को विधिक व्यक्ति की तरह जो है अधिकार प्रदान किया है? इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। गंगा तथा यमुना जो है सही उत्तर हो जाएगा। गंगा तथा यमुना किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा जो है 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष जो है कर दिया गया है? देखिए 60 से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष कर दिया है। तो आपका 41वां संविधान संशोधन 1976 जो है सही आंसर हो जाएगा 1976। अगला है टिप्पानी लोक नृत्य जो है किस राज्य की है? टिप्पानी की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात जो है सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए और इसमें देखेंगे तो सही के बारे में पूछ रहा है तो केवल 1 सही है। जैसे कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का ये सही होगा। NPP यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शुद्ध प्राथमिक उत्पाद कहाँ जो है उच्चतम होती है? ये कहाँ पर दोस्तों आपका उच्चतम होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा उष्णकटिबंधीय वन जो है सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही नहीं यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी तीसरा गलत है। जैसे व्यापारियों का लेखा जोखा जो है नहीं जो है रहता था, गलत आंसर हो जाएगा, जो कि ये सब होता था। जो सही उसको देखेंगे। देखिए उसने जो है दिल्ली में खादान वस्त्र गुलामों और मवेशियों के लिए जो है बाजार जो है स्थापित किए थे। बाजार नियंत्रण अधिकारी जो कि सहाना जो है कहलाता था, ये भी आपको दोस्तों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जीवत और प्रजनन की विधि दिया गया है, सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो फंजाई की बात करते हैं निषेचन, और मुनेरा की बात करते हैं तो संयुगम सही, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अकबर के शासन काल में किस मंत्री ने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू किया था? आंसर देखिए 24 का भी हो जाएगा राजा टोडरमल जो है सही उत्तर हो जाएगा राजा टोडरमल, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किसका मिलान गलत है? देखिए केंद्र और भारतीय नायक दिया गया है। जैसे देखेंगे तो बरेली की बात करते हैं तो अजीमुल्ला खां गलत आंसर हो जाएगा, खान बहादुर खान हो जाएंगे।
बाकी इलाहाबाद की बात करते हैं लियाकत अली, झांसी की बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ की बात करते हैं तो हजरत महल सही है। निम्नलिखित घटनाओं को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका ए होगा, जैसे बारदौली सत्याग्रह, लाहौर षड्यंत्र केस, नमक सत्याग्रह और पूना पैक्ट आपका जो है सही उत्तर होगा। रिंगार्ड शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए रिंगार्ड की बात करते हैं तो ये आपका बास्केटबॉल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बास्केटबॉल। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? जैसे उससे जो है अफगान वंशज होने का जो है गौरव प्राप्त था, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भारत में एक नई युद्ध पद्धति जो है प्रचलित था, सही है। युद्ध में बारूद और तोपखाने का जो है प्रयोग किया, सही है। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि जो है धारण किया था, ये भी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं हैं? सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी 1, 2, 3। जैसे यह जो है थॉमस मुनरो की उद्भावना यानी ब्रेन चाइल्ड था। इसका उद्देश्य जो है आपका मध्यवर्तियों को कम करना था। तीसरा की बात करते हैं तो इस प्रणाली से पृथक धीरे धीरे कंगाल हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद्रोह और वर्ष है ना, तो मिलान इसमें बोला कि सही सुमेलित नहीं है, पूरा हमको लास्ट तक देखना है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए संथाल विद्रोह, उसके बाद आपका जो है मुंडा विद्रोह और ताना भगत विद्रोह। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों जो है आपका डी बता रहा है, इसको हम एक बार करेक्ट करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर आंसर लग रहा है मिस्टेक है, क्योंकि सभी हमारा जो है सही है। देखिए संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो 1955 से 56 हो जाएगा। मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो 1999 से 1899 से आपका 19 हो जाएगा। और ताना भगत की बात करते हैं तो 1914 आपका सही है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए संस्थापक और संस्था दिया गया है, इसको मिलान करके बताना है 31 नंबर। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये आपका हो जाएगा देखेंगे तो इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा। जस्टिस रानाडो की बात करते हैं, जस्टिस रानाडो, तो ये आपका हो जाएगा आपका पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा। एम वीर राघवाचारी की बात कर लेते हैं तो आपका मद्रास महाजन सभा हो जाएगा। और फिरोज शाह मेहता की बात करते हैं तो आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो जाएगा। तो आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 31 का सी सही होगा। निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही की बात करते हैं तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4। जैसे प्रोपेन होगा, ब्यूटेन हो जाएगा और आपका ब्यूटालिन भी इसमें आपका शामिल है। देखिए जलप्रपात और देश दिया गया है, जलप्रपात और देश। ठीक है, 33 की बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दोस्तों देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है सी हो जाएगा, क्योंकि आपका अलग पेज पे दिया गया है। इसको देख लेते हैं। देखिए एंजिल की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा वेनेजुएला। डेला की बात करते हैं कनाडा। नियाग्रा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अमेरिका एवं कनाडा। ये जो आपका सुथरलैंड है ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? 34 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। अजरबैजान की बात करते हैं तो किसी ने गलत आंसर हो जाएगा। बाकी नीदरलैंड जो है आपका एम्स्टर्डम सही है। रोमानिया की बात करते हैं बुकारेस्ट। और लातविया की बात करते हैं तो आपका रीगा जो है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अजरबैजान की राजधानी की बात करते हैं तो आपका बाकू हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े देश का अवरोही क्रम क्या है? देखिए जनसंख्या के अनुसार आपको देखना है तो इसका आंसर आपका चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया। फिर से देखेंगे चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं और सही हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जैसे 52वां संवैधानिक अधिनियम से पहले तक राजनीतिक दलों को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता जो है लागू किया गया था। तो आंसर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन कौन जो है शामिल होते हैं? तो कूट का प्रयोग करके बताना है तो ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। जैसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद देखेंगे तो लोकसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं? 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है तो देखिए आपको हो जाएगा कृषि हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाएगा, उसके बाद आपका परिवार कल्याण, चौथा आपका है तकनीकी परीक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पांचवा आपका हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। ठीक है, तो आंसर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, बेहतर से बेहतर जो है चीज़ें प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, अब देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है, अल्फा बीटा गामा और कॉसिम किरणें। ठीक है, तो देखिए अल्फा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले हीलियम नाभिक हो जाएगा। बीटा की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। गामा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले फोटान, और कास्मिक किरण जो है ये आपको हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन। ठीक है, तो आंसर आपका जो है डी सही होगा। अगला कि सेरेजेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेरेजेवा का युद्ध तो ये आपका ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक युद्ध की रचना जो है किसने किया था? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स जो है सही आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। सिकंदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए सिकंदर के संदर्भ में दोस्तों देखेंगे तो सही कथन हमारा जो है जैसे सिकंदर के गुरु जो है अरस्तु थे, इसके आक्रमण के समय जो है अशोक एवं सीमांत गणराज्य है, इसकी मृत्यु जो है 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुआ था, तो आंसर आपका डी सही होगा। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो आपका बृहद्रथ जो है सही आंसर हो जाएगा, बृहद्रथ। निम्नलिखित में से कौन आपका जो है कथन सही है? सही कथन की बात कर लेते हैं तो जैसे भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तोरमाण और मिहिर कुल का संबंध जो है आपका हुण वंश से था। आंसर आपका जो है 44 का देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा कथन क्या है। जैसे देखिए केवल आपका तीसरा यानी केवल आपका बी सही है। जैसे तारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही सुमेलित क्या है। देखिए सही सुमेलित की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर है केवल 1। जैसे हैजा की बात करते हैं तो घरेलू मक्खी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है? तो देखिए 47 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1। देखिए साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है तो 48 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। जैसे इसमें जो है लेंस की गोलाई कम हो जाती है, इसमें लेंस की फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों सही की बात कर लेते हैं तो देखिए इसका जो विस्तार है उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। इसका जो है पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। यह प्रायद्वीपीय भारत के वास्तविक जल विभाजक का कार्य करता है। नीलगिरी के समीप यह पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वत ग्रंथि का जो है निर्माण करता है। तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में से कौन सा ताजे जल का निकाय है? तो यह आपको हो जाएगा बुलर झील जो है सही आंसर हो जाएगा, बुलर झील। अगला है पित्त रस जो है निर्मित होता है। देखिए पित्त रस की बात कर लेते हैं तो यकृत द्वारा हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा यकृत द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन जो है नहीं आती है? तो नहीं आती है तो तीस्ता जो है सही आंसर हो जाएगा, तीस्ता। मोनेक्स किससे संबंध है? देखिए मोनेक्स की बात कर लेते हैं तो आपका मानसून प्रयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, मानसून प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी होगा। आयनिक यौगिकों के बारे में निम्न में से क्या सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जैसे उनका जो गलनांक उच्च किंतु क्वथनांक निम्न होता है, उनका गलनांक निम्न किंतु क्वथनांक उच्च होता है। वे सामान्यतः मिट्टी के तेल में घुलनशील है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है स्वतः जुताई के गुण को जो है प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी जो है हो जाएगा, काली मृदाएं। अगला है कि नद कद जमा अनुपात में कटौती के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। जैसे वाणिज्य बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होगी, बैंकों को अधिक लाभ होगा, वाणिज्य बैंकों के निष्क्रियता में और वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का बी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई सबसे छोटा दिन कब होता है?
देखिए सबसे छोटा दिन की बात करते हैं तो 22 दिसंबर को होता है, आंसर आपको हो जाएगा 22 दिसंबर। निम्न स्थानीय पवनों में से कौन से एक जो है गर्म प्रकृति की नहीं है? दोस्तों गर्म प्रकृति की नहीं है तो आंसर आपको हो जाएगा बोरा नहीं है, बोरा नहीं है, बाकी सिरोको है, हरमट्टन है और चिनक भी सही है। किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार जो है दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो 2018 जो है सही आंसर हो जाएगा 2018। किसका मिलान गलत है? देखिए आयोग और उद्देश्य दिया गया है। 60 की बात करते हैं तो सार्जेंट आयोग की बात करते हैं, सेना में सुधार गलत आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रेजर आयोग जो है आपका पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार, और वेटले आयोग की बात करते हैं श्रमिकों की स्थिति पर विचार। दुर्भिक्ष आयोग की बात करते हैं तो अकाल निवारक हेतु आपका सही हो जाएगा। पुरस्कार और क्षेत्र दिया गया है। देखिए 61 की बात कर लेते हैं तो ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं, ग्रैमी पुरस्कार तो ये आपको हो जाएगा संगीत। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो साहित्य। कलिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, कलिंग जो है आपको हो जाएगा विज्ञान, और जो पुलित्जर है आपका पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये राइट आंसर होगा। इनमें से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे मृदा हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा और तापमान, यानी आंसर आपका जो है डी सही होगा। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं सही हमारा क्या है? तो सही देखेंगे, देखिए इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, सही है। उनके उपदेश जो है आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, गलत आंसर हो जाएगा। और उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया था। तो आंसर देखिए आपका 1 और 3 जो है सही उत्तर होगा। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो सभी उत्तर जो है नीचे लिखे कूट से आपको देना है। तो देखिए आपका LIC हो जाएगा, फिर आपका IDBI हो जाएगा, फिर आपका UTI और SEBI, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे जो है माना जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका डॉक्टर V कुरियन जो है सही उत्तर हो जाएगा, वर्गीज कुरियन, ठीक है। CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो इसका निर्माण है आपका एयरबेस द्वारा जो है किया गया है, जो कि गलत हो जाएगा ये आपका। और यह भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो इसका आप जो है करेक्ट जो है कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। देखिए दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अपगामी है ना अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब जैसे देखेंगे तो आंसर आपका जो है 67 का ही हो जाएगा, 1 2 3। जैसे कक्षा भू तुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 248 जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 248। क्वेश्चन नंबर 69 पे किसका मिलान गलत है? देखिए राज्य और विधानसभा सीट दिया गया है, तो आप इसको जो है आराम से बना सकते हैं, आप जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 70 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही के बारे में पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। इसका उत्पादन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के पूर्ण दहन से होता है, गलत हो जाएगा। इसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता जो है ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, ठीक है। अगला हमारा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, वैज्ञानिक और विवरण दिया गया है, सही सुमेलित हमारा कौन सा है? देखिए 71 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे डॉपलर की बात करते हैं, तरंग स्रोत के सापेक्ष तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन। रमन प्रभाव की बात करते हैं तो विक्षेपण के कारण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन। बॉयल का नियम की बात करते हैं तो गैस के दाब और कंटेनर के आयतन के बीच संबंध आपका सही होगा। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व क्रम यानी समानांतर क्रम हो जाएगा। एक अतिचालक के रूप में व्यवहार करने वाला पदार्थ दर्शाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसे शून्य विद्युत प्रतिरोध, चुंबकीय क्षेत्र की निकासी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए सिपकिला दर्रा जो है आपका गंगटोक से तिब्बत को जोड़ती है, गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका बुर्जिल दर्रा है श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये जो आपका जोजिला दर्रा है लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, याद रखिएगा।
देखिए सिपकला दर्रा की बात करते हैं तो इसको समझिएगा, यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों को तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। अगला कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो कि कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है। कोडाईकनाल की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, पालनी जो है सही उत्तर हो जाएगा पालनी। चंबल, बेतवा तथा केन किसकी सहायक नदी है। दोस्तों ये आपका गोमती का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोमती। अगला है धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न कौन सी चट्टानें हैं। देखिए सर्वाधिक संपन्न की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा धारवाड़ जो है सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़। किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है, तो 78 की बात करते हैं तो विश्व खाद्य दिवस जो है 21 अक्टूबर गलत हो जाएगा। बाकी वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस की बात करते हैं 5 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस की बात करते हैं 3 अक्टूबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों विश्व खाद्य दिवस की बात करते हैं तो इसको जो है हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं, 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैलगुन, यानी कैलगन जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अवरूप है। कार्बन का अवरूप है तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। देसी या घरेलू उत्पाद बराबर है तो इसका आंसर आप देखेंगे 81 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए समांगी मिश्रण दिया गया है और एक तरफ जो है मिश्र धातु है तो मिलाना है। जैसे देखेंगे हम 82 नंबर का, देखिए पादप और कोई अन्य धातु अमलगम हो जाएगा। तांबा और जस्ता की बात करते हैं पीतल होगा। तांबा और टीन की बात करते हैं कांसा होगा। सीसा और टीन की बात करते हैं तो आपका सोल्डर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कौन आपका जो है सही है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, देखिए फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। फुफ्फुस सिरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। सही की बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, जैसे मुनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। नीलहरित शैवाल मुनेरा वर्ग का जीव होता है। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र की सबसे अधिक भार जो है दिया जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विनिर्मित उत्पाद जो है सही उत्तर हो जाएगा विनिर्मित उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि पश्चपाद का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा स्कैपुला जो है सही उत्तर हो जाएगा स्कैपुला। निम्न में से कौन जो है गैर संक्रामक रोग है। तो गैर संक्रामक रोग है तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 6 जैसे बेरी हो जाएगा, इरिकेट्स हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है स्कर्वी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वो आपका कौन सा है। तो दोस्तों आपका कौन सा है बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 89 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनने और अम्लीकरण का जो है कारण बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल जो है बैसिलस हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें देखेंगे तो ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। तो महत्वपूर्ण रहा है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे आपका विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, पटना को तो शेरशाह ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के रूप में सरकार का जो है विरोध किया है। तो चौकीदारी जो है सही उत्तर हो जाएगा चौकीदारी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है। तो यह हुआ है 1916 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश जो है इस्तीफा दिया है। तो देखिए राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, लगभग 84 डिग्री पूर्व 88 डिग्री पूर्व। ठीक है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। तो देखिए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी जो है सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी।
अगला है कि ओरेकल डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो देखिए डाटाबेस जो है सही आंसर हो जाएगा डाटाबेस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। इंटरनेट आपको इनमें से किसकी अनुमति देता है, किसकी दोस्तों जो है अनुमति देता है? तो जैसे ईमेल भेजना, वेब पेज देखने की, विश्व भर के सभी सर्वर से जुड़ने की। आंसर आपका जो है डी सही उत्तर होगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। उसके बाद एडुटेरिया का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, करीबन आप देखेंगे तो आपका 8 घंटे का वीडियो है, आप उसको जाइए देखिए। और बिहार एसआई का ज्ञान बिंदु का भी आपका 24 सेट आपका समाप्त हो गया है। 25वां जो आपका सेट हुआ आपका बन रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको जो है 25 नंबर का भी सेट मिल जाएगा। लमसम वो 2 घंटे प्लस का ही वीडियो होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन दिया गया है 25 नंबर वाले सेट में। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।